टेलीस्कोप। मेरा नाम है सौरभ। आज हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर में कि सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन निकाल के बताइए या लीस्ट फ्रैक्शन निकाल के बताइए। तो इसके निकालने के तीन तरीके। पहला ये कि आप बेस का एलसीएम निकाल लें या फिर आप डेसिमल निकाल ले या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे। तो किस तरीके से आप जल्दी निकाल सकते हैं ये इंपॉर्टेंट रखता है। तो हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। जो ये क्वेश्चन जो ये 2014 में पूछा गया था एसएससी में। तो सवाल ये है कि नंबर दिया गया है आपको 2/3, 3/5 और 8/11, उसके बाद 11/17। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर हम लोग इसको एलसीएम से निकालेंगे तो 3, 5, 11, 17 एक तो एलसीएम निकालना है, फिर सब एलसीएम के बेस को सेम करना है। तो इस पे बहुत ज्यादा समय लगेगा। अगर आप इसका डेसिमल निकालेंगे तब भी आपको समझ आएगा। तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए और एलिमिनेट करेंगे। हमको क्या निकालना है, इस पे हम लोग को कहा गया है कि ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन निकालने। क्या बोला गया है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते 2 5 जा 10, 3 3 जा 9। तो हम लोग को ये छोटा नंबर है वो तो नहीं चाहिए हम लोग को, क्योंकि ग्रेटेस्ट निकालना है। तो इसको हम लोग ऊपर में कट कर देंगे। अब ये नंबर बचा और इसके साथ देखेंगे 11 2 जा 22, 3 8 जा 24। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 22 छोटा है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बचा क्या, ये दो नंबर। तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 121 आएगा। 18 को 7 से करें, 7 8 56 का 6 कैरी 5, 8 + 5 13। तो 136 सबसे बड़ा है, यानी वो नंबर क्या हो गया, 8/11 जो होगा वो होगा ग्रेटेस्ट नंबर। आया आप लोग को ये बात समझ में। अगर आपको कहा जाए कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकाले, बिल्कुल सेम तरीके से आप क्या करेंगे, जो ग्रेटेस्ट नंबर आएगा, जो दोनों में से जो बड़ा नंबर आएगा उसको एलिमिनेट कर देंगे, जो छोटा रहेगा उसके आगे कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं। तो अगला सवाल क्या है वो देख लेते हैं। इसको आप लोग लिख ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल क्या है कि अगला क्वेश्चन जो है वो है कि 2/7, 1/3, 5/6 और उसके आगे है 3/4। तो आपको ये चार नंबर दिया रहेगा और आपको कहा जाएगा कि आप निकाले ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। क्या निकाले, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ये सवाल पूछा गया था 2012 में। ओके, तो फिर हम लोग वही काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 2 3 जा 6, 7 1 जा 7। 6 छोटा है, इसको एलिमिनेट कर दिए। तो 6 1 जा 6, 3 5 जा 15। फिर यहां पे देखिए कि 6 छोटा है तो इसको भी एलिमिनेट कर दिए। अब देखेंगे 5 4 जा 20 और 6 3 जा 18। तो इसमें से छोटा कौन है, 18, ये एलिमिनेट हो गया। यानी जो बचा 5/6 है, ये हमारा क्या होगा, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। तो आप देखिए कितना जल्दी से आप कैलकुलेट करके निकाल पाए। अब चाहे तो चारों का पॉइंट निकाले 0 पॉइंट में। जैसे ये देखिए कि 2/7 है तो 7 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 0.20, 7 2 जा 14, 6 बचेगा, फिर 0 आएगा, 6 7 जा 49 और 7 8 जा 56। तो ऐसे करके आपको चारों का निकालना पड़ेगा, फिर उसको अरेंज करना पड़ेगा। आया बात समझ में। अगर आप चाहेंगे तो डेसिमल से निकाल भी सकते हैं और एलसीएम से भी निकाल सकते हैं। जिसमें आपका टाइम बचे आप उसका यूज करें। अब अगला सवाल देख लेते हैं। तो अगला सवाल क्या है कि ये सवाल पूछा गया है 1999 में। और ये सवाल
थोड़ा सा अच्छा है। तो देखिए कि यहाँ पे आपको दिया गया है कि 9/13, 17/26, उसके आगे दिया है कि 28/39 एंड 33/52। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये चारों नंबर को अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा, 9 इंटू 26, 13 इंटू 17। तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन काम नहीं करेगा। अगर डेसिमल भी निकालिएगा तो ये डेसिमल भी बहुत बड़ा बड़ा नंबर आएगा, इसमें भी ज्यादा समय लग जाएगा। तो हम लोग को क्या फाइनली करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। और एक अच्छी बात यह है कि 13 का टेबल में ही चालू आएगा। 13 2 या 26, 13 3 या 39, 13 4 या 52। चलिए करके देख लेते हैं। 13, 26, 39, 52। अब ये चारों के एलसीएम लेंगे। 13 से डिवाइड किए, 13 1 या 13, 13 2 या 26, 13 3 या 39, 13 4 या 52। अब आगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 या 2 और 2 2 या 4। तो यहां पे हुआ 3 और यहां पे हुआ 2। तो यानी ये चारों नंबर को मल्टीप्लाई करके यहां बेस में लिखेंगे और चारों का बेस को इक्वल करेंगे। पर इसमें एक प्रॉब्लम ये आएगा कि आपको मल्टीप्लाई ज्यादा करना पड़ेगा। तो एक आप काम करें, 13 मल्टीप्लाई लिखे कि क्या 13 को छोड़ के बच गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। यानी हम लोग को ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से। अब यहाँ पे देखें कि 26 लिखे तो 13 2 जा 26 और 13 और 2 को छोड़ के बाकी क्या बचा, 3 2 या 6। तो ऊपर नीचे हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। आया बात समझ में आप लोग को। अब यहाँ 28/39 है तो 13 3 या 39, तो 2 2 जा 4 बच गया। तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 33/52 है तो 13 4 जा 52, 2 2 जा 4। तो सिर्फ बचा यहाँ पे ऊपर नीचे 3। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आया। अब सबका अगर बेस अगर सेम है तो बेस को छोड़ के अब ऊपर न्यूमरेटर देखेंगे तो 12 9 जा कितना होगा, 108, 6 7 जा 42 का 2 कैरी 4, 102। अब 28 को 4 से करेंगे, 4 8 जा 32 का 2 कैरी 3, 4 2 जा 8, 112, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 4 नंबर आपको मिल चुका है। अब इन चारों में देखिए कि आपसे क्या पूछा है। इसमें हम लोग से पूछा गया कि सबसे छोटा नंबर क्या है, आपसे पूछा गया है स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे छोटा नंबर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 99 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 33/52। आया बात आप लोगों को समझ में। तो हम आगे की सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप। ओके, अब अगला सवाल क्या है कि देखिए अगला सवाल ये है कि 2/5, फिर आपको दिया गया है 5/6, फिर आपको दिया है 11/15 और लास्ट में है 7/8। अब देखिए यहां पे कि आप एलसीएम लेंगे तो बड़ा नंबर आएगा। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है लार्जेस्ट फ्रैक्शन। ओके, तो 6 2 या 12, 5 5 या 25। तो लार्जेस्ट बोला तो छोटा का क्या काम है, ये चला जाएगा, कैंसिल आउट। 15 5 या 75 होता है और 11 6 या 66 होता है। फिर ये छोटा हो गया तो इसका क्या काम, ये चल जाएगा। 5 8 जा हो गया 40 और 6 7 जा हो गया 42। तो ये छोटा, इसका क्या काम। तो 7/8 आपका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। आगे आपको समझ में ये सब चीजें। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ देगा इस टाइप में, ये
कि आपको ये बोलेगा कि आप अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में। क्या करें? असेंडिंग ऑर्डर में सजा के दिखाइए। तो अगर आपसे कहा जाए कि असेंडिंग ऑर्डर में सजा के दिखाइए तो आप कैसे करिएगा? चलिए 3 नंबर दिया है 1/3, 4/7 और 2/5। तो देखिए असेंडिंग मतलब क्या हो गया? छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर पहले देखेंगे तो 7 1 जा 7, 3 4 जा 12। तो छोटा नंबर 7 हुआ, इसका क्या काम? तो 5 1 जा 5 और 3 2 जा 6। तो सबसे छोटा हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे? सबसे छोटा नंबर यहाँ पे हम लोग क्या मिल रहा है कि 5 1 जा 5, 3 2 जा 6। तो छोटा नंबर 5 है, यानी सबसे छोटा क्या मिल गया हम लोग को? 1/3 मिल चुका है। अब इसको हटाएंगे, बाकी ये 2 नंबर बचा। 5 4 जा 20, 6 7 2 जा 14। फिर छोटा नंबर दूसरा क्या मिल चुका है? 2/5 और सबसे बड़ा क्या है? 4/7। तो ये कुछ ऐसा साइन देना पड़ेगा हम लोग को, तो आप लोग समझ जाइएगा कि सबसे छोटा है 1/3 और सबसे बड़ा है 4/7। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।